अयोध्या दर्शन करने के लिए हमारे अजीज मित्र अंकित सोनी हैं और हम अंकित सोनी से मिलाते हैं, पूछते हैं आज कहाँ कहाँ का दर्शन अंकित सोनी ने किया। चलो ये कह रहे हैं अभी हमसे ना पूछिए, हमारे आदरणीय श्री 108 बार पंडित श्री कुलदीप दीक्षित जी हैं, इनसे थोड़ा यहाँ के बारे में पूछते हैं, इनको थोड़ा यहाँ ज़्यादा जानकारी, यहाँ कुछ दिन ये अपना रहे भी हैं। तो हमारे वैसे शौचा सुलभ के श्री 108 बार पंडित श्री कुलदीप दीक्षित से पूछना चाहेंगे कि हमको यहाँ के बारे में कुछ बताइए, घूमने वाली चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या है, बताइए पंडित जी। जी अमन भाई धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। जी 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 बिल्कुल। तो हम लोग यानी कि 18 तारीख को ही अयोध्या आ चुके हैं रात में 12 बजे। जी जी जी। तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा भारत राममय हो रहा है। हाँ ये तो है। स्टेशन से मतलब अयोध्या छावनी से लेकर के और अयोध्या प्रवेश तक आप लोग देखें शोर शराबा। हाँ और क्या कह रहे हैं, श्री रामचंद्र के जयकारों से हमने अयोध्या में एंट्री की है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमें बहुत अच्छा लगा जी जी कि अयोध्या में आया। और ये मान लीजिए कि जब मेरे रामलला आए, जी जी जी, जब से अब तक लगभग 1-1.5 महीने हो चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आने को तो बहुत उत्सुक थे, ठीक है, आने को तो बहुत उत्सुक थे, लेकिन प्रभु ने जब बुलाया तब मैं आया। हाँ हाँ ये। और अब मैं जैसे कि बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने सारी जगह घुमा दिया। अरे बीड़ा चौक हो गई और बाकी राम पैड़ा दिखा दिया। और उसके बाद क्या करें, अब पूरा घूम लिया। अब इस समय प्रेजेंट में वहाँ है। हाँ यहाँ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे यज्ञ वज्ञ हुए हैं, तो मतलब कैसे क्या यज्ञ हुआ यहाँ कुछ बताइए। ये वो चीज है, मंडप वो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। जी जी जी। तो यहाँ 10,000 मतलब हवन कुंड बनाए गए थे। जी जी जी। और उसके बाद यहाँ यज्ञ हो रही थी। जी जी। अच्छा यही वो है, मतलब यज्ञ स्थल। ये वही यज्ञ स्थल। तो आप लोग को दिखाना चाहेंगे यही यज्ञ स्थल, इसके बारे में पंडित जी बताएंगे कि यहाँ कैसे कैसे क्या हुआ था। पंडित जी के साथ कुछ आपसे बात कर रहे हैं, बताइए पंडित जी। जब यहाँ पर यज्ञ हो रहा था तो मतलब आप जानते होंगे, मतलब पद्मश्री और रामभद्राचार्य महाराज जी आए थे और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे। और ये आगे वाले जो वहाँ शिवलिंग बनी है, हाँ कहाँ जरा दिखा वो जो दिख रहा है आपको, ये सर ये गाइस देखिए। हाँ दिखाइए। तो ये यज्ञ कुंड है। अच्छा। तो इस समय हम लोग उस पावन धरती पे हैं जहाँ पर इस 7 दिन तक लगातार हवन हुआ था। जी जी जी। क्योंकि माना जाता है कि हवन से ही देवी देवता खुश होते हैं। हाँ ये तो है। तो और कुछ ये वायरल हो रहा है कि मतलब प्रभु श्री राम जी की मूर्ति में कुछ बदलाव आया है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मतलब हमने सुना है, हम लोग वेदों पुराण में जो पढ़ा है कि अगर आप कोई भी मूर्ति लाएंगे, जी जी जी, ठीक है, मार्केट से कहीं से बनवा के, जी जी, तो अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा सही होती है तो उसका जो मुख का जो मतलब चित्रण है, जी जी, वो जो है चेंज हो जाता है। हाँ। अब जो रामलला का जो विग्रह बनाया था अरुण योगी जहाज जी ने, उन्होंने खुद कहा है कि हमने जो मूर्ति बनाई थी, जब हमने प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखा तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं था। जी जी, चेंज हो गया बिल्कुल। हाँ बहुत बदलाव बता रहे, बहुत मनमोहक छवि हो गई है श्री राम जी। और एक बात और कि रामलला की मूर्ति अब तो क्या है, दर्शन तो दूर से मतलब हाँ क्योंकि वहाँ जाने को नहीं दिया जा रहा है, दूरी से करना पड़ रहा है। इतनी मनमोहक मुक्त करने वाली श्री रामचंद्र भगवान की मूर्ति है, ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान थे। जी जी जी, त्रेता युग में वैसे साथ हैं। और मैं 2012 में अयोध्या आया था, तब क्या अयोध्या थी, लेकिन जब मैं आज आया हूँ तो अयोध्या क्या है। थोड़ी देर रोकना चाहेंगे पंडित जी, जब आप 2000 कब आए थे? 2000 में? जी मैं 2012 में आया था। 2012 से अब में बदलाव क्या? जब 2012 में आप आए थे तब ये सब यहाँ की डेकोरेशन कैसे, क्या मतलब मंदिर के बारे में कैसे क्या व्यवस्था चल रही थी, अब क्या लग रहा है, क्या बदलाव हुआ है? ये इतना सारा बदलाव हुआ है, पूरी अयोध्या चेंज हो गई है। नुक्कड़ पे लाइटिंग सारी व्यवस्थाएं, यानी मेरा कहना सीधा ये मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अयोध्या पूर्णतः चेंज हो चुकी है। और ये हमारा विश्वास है कि 2026-27 तक यूपी की सबसे स्वच्छतम और सुंदर नगरी अयोध्या होगी। तो ये हमको सुनने में आया है कि ये जो मतलब अयोध्या धाम में जो प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना हुआ है, ये बहुत बड़ा मंदिर है और ये मतलब बता रहे हैं विश्व में सबसे बड़ा मंदिर भी कहा जाएगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे? जी अमन जी, मैं आप ही के बात पे आऊंगा, उस टॉपिक पे आने वाला था। ये अभी मंदिर का केवल 30% काम जो है पूरा हुआ है। कितना? 30%, यानी 70% 70% अभी काम बाकी है। क्योंकि मंदिर अभी
अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। जी। लास्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मंदिर ठीक है, मंदिर वो रूप ले लेगा जी जी। कि उस मंदिर के आगे ताजमहल भी फीका पड़ जाएगा। ये तो है। जी जी बिल्कुल। और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अयोध्या जैसे त्रेता युग में थी, जी जी। जैसे त्रेता युग में थी वैसे ही अयोध्या को हम बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए पंडित जी कि आप मतलब यूपी गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, आप उससे मतलब कितना खुश हैं? जी, क्या लगता है कि देखो, बहुत अच्छा काम किया अयोध्या के लिए? अयोध्या के लिए क्योंकि मंदिर सरकारें तो बहुत आई बहुत गई, लेकिन मंदिर का निर्माण अभी तक किसी ने नहीं करा है। और बीजेपी गवर्नमेंट आते ही मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन क्या है, बताइए कुछ। जी अमन भाई, मैं इसी बात पे आऊँगा। हाँ मतलब जो क्या कह रहा है कि मंदिर स्टार्टिंग से लेके 1988 से लेके लाल कृष्ण आडवाणी जी के ध्यान से स्टार्टिंग से, तो उन्होंने 1988 में तो पंडित जी बताइए मंदिर में जो काम हुआ। जी जी जी। शुरुआत से लेकर अभी तक वो बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं किया था। शुरुआत हुई थी लाल कृष्ण आडवाणी जी से, और उसको मतलब पूर्णतया पूरी तरीके से मतलब कार्य को समय स्तर तक पहुंचाए तक काम किया योगी आदित्यनाथ जी ने। और मंदिर का उद्घाटन हो ही चुका है। और रहा बात बनने का, वो तो मान लो लगभग 2-3-4 साल लग जाएगा। पंडित जी आपको बीच में थोड़ा रोकना चाहेंगे। पंडित जी ये बताइए कि अभी पूरा भव्य मंदिर तैयार होने में लगभग कितना समय लग जाएगा? हमारे हिसाब से, हमारे नजरिए से अगर देखा जाए तो अभी मंदिर को बनने में कम से कम हमारे हिसाब से लगभग 4 से 5 साल लगेगा। क्योंकि मंदिर का जो आर्किटेक्चर नक्शा है वो इस तरीके का है कि मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है। जी जी जी, नागर शैली बना हुआ है। और उसका छोटा सा छोटा कण 20 से 30 mm तक हर पत्थर को पूर्णतया तराशा जा रहा है, हर एक नक्काशी दी जा रही है। तो उसमें टाइम लग रहा है। और देखा जाए तो उसमें 7-8 हजार मजदूर रातों दिन 24 घंटे काम चल रहा है, फिर भी काम अभी हो नहीं रहा है। पंडित जी रोकना चाहेंगे। पंडित जी ये बताइए कि अभी मंदिर का कितने % मतलब काम हो चुका है, अभी कितना बाकी हुआ है, और पहले और अब में कुछ बदलाव हुआ, जैसे कुछ चीजें चेंज हुई हैं, कैसे क्या बदलाव हुआ, कुछ इसके बारे में बताइए। मंदिर का काम तो अभी 30% हुआ है। बाकी अयोध्या तो आप पहले आए होंगे, फिर भी देख लिए होंगे, और अब आए हमारे साथ तो आप भी देख लिए होंगे। तो अयोध्या लगभग पूर्णतया चेंज हो गई है। पागल जय श्री राम। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और अभी हम आपसे फिर बात करेंगे, थोड़ा अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। ओके।